नमस्कार, मैं जयप्रकाश। आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। राजस्थान में चुनाव बहुत ही जोर शोर से चल रहा है क्योंकि यहाँ की एक बड़ी गजब की ट्रेडिशन है। 5 साल बाद 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी। राजस्थान में फिक्स वोट बैंक आज तक किसी का हो ही नहीं पाया। विगत 35 वर्षों से ऐसा कारनामा चल रहा है। हम अभी अगले महीने चुनाव है तो यहाँ पर हिंडौन विधानसभा के कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं। इन लोगों से बात करते हैं कि कैसे रहे 5 साल का एक कार्यकाल रहा कांग्रेस सरकार का और आने वाला 5 साल अपना भविष्य किसके हाथ में सौंपने वाले हैं। तो इन्हीं लोगों से वार्तालाप करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? ब्रिजमोहन पारासर। ब्रिजमोहन जी, जो 5 वर्ष रहे कांग्रेस सरकार के, वो राजस्थान के लोगों के लिए कैसे रहे? बड़े दुखद। अभी बात चल रही है तो कांग्रेस वाले ये बोल रहे हैं कि सबसे बढ़िया अगर कोई मुख्यमंत्री हैं गहलोत जी हैं। इससे बढ़िया भारत में कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं। सबसे ज्यादा काम विकास का राजस्थान में कभी एक आदमी के बल पे कोई संस्था नहीं चलती है, ना कोई सरकार चलती है। अकेले मुख्यमंत्री मान लो गहलोत जी बढ़िया भी हैं। अच्छा। तो क्या हुआ, उनकी टीम मुझे पसंद नहीं। टीम पसंद खराब क्या, दुखद क्या हुआ यहाँ पर राजस्थान में? भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी अति हो रही है। अति की हो रही है। कोई रोबा रखा नहीं है। हाँ। कोई लेना देना नहीं है किसी का भी। सरकार बनने से पहले राहुल गांधी ने वादा किया था कि 10 दिनों के अंदर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। अब ये उन लोगों से पूछो जिन पे कर्जा था। यहाँ तो ना तो कर्जा था ना। अच्छा। ना लिया ना। बाकी राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? पुलिस प्रशासन भ्रष्ट कतई कोई कार्रवाई यहाँ पर होती नहीं? कुछ नहीं है, पैसा ले लो छोड़ो वो है, और नहीं तो रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुआ। मतलब ऐसा भी राजस्थान के अंदर है ये चीजें। हाँ। कि पैसा है तभी कुछ होगा, बिना पैसे का कुछ नहीं होगा। बीजेपी की सरकार आनी है हमें तो। बीजेपी की सरकार हाँ। आनी है। अब के लोग बागों के कयास उसकी तरफ लग रहे हैं, वो बाबा बालकनाथ की तरफ। बाबा बालकनाथ जी अलवर के सांसद हैं। हाँ। अभी पहली बार उनके हाथ में संसदीय क्षेत्र आया है, संसद में। आपको लगता है कि वो प्रदेश चला पाएंगे? हाँ। ऐसा लोग बागों के विचार है कि बाबा बालकनाथ आ जाए तो योगी की तरह बालकनाथ। अच्छा, ये है योगी आदित्यनाथ जी अध्यक्ष हैं, वो उपाध्यक्ष हैं, तो उनका चेहरा देख करके लोगों को लगता है बाबा बालकनाथ योगी जी राजस्थान का कुछ भला कर सके। तो क्या गहलोत जी ने अच्छा नहीं किया? गुंडाराज कुर्सी हिलवे में निकल गई आगे 4 साल। अब लास्ट में करो या नहीं, जो कचू करो जो क्या केवल अपनी कुर्सी बचावे मैंने कह दिया ना अपना समय, क्योंकि हर बेर हलती है कुर्सी। अब बाय डांटे के अपनी बाय करे। अरे बैठिए चाचा, बैठी क्या कुर्सी, मतलब कुर्सी बचाने के चक्कर में? कुर्सी बचाने बार बार में विश्वास है जाए, पशु उनकी तरह बाड़े बंदी है जाए, वरना होटलन में जा के कैच कर दे। ई सबत्ती यहाँ में निकल गए 4 साल। अब राजस्थान में महिलाएं कितना सुरक्षित तरह के आदमी हैं? सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है। गुंडा राज है। रिपोर्ट दर्ज करवाओ और पैसा दिए और छुड़वा ले अपने पे। जब रिपोर्ट दर्ज है पैसा दे दिए तो और तो कुछ नहीं है। देखा अभी क्या है, अभी आगे आने वाले समय में आप लोग क्या सोच रखा है? परिवर्तन होगा कि वही मतलब? ठीक है, गहलोत जी अपनी जगह बढ़िया काम किया है उन्होंने। देखे पहले किसान से कर्ज माफी भी की है उन्होंने। अब बिल भी देखे 2000 यूनिट फ्री किया है किसानों के लिए। घरों से 100 यूनिट बिजली। अच्छा, आप जिस हिंडौन विधानसभा से हैं वहाँ भरोसी लाल जी और राजकुमारी जी। हाँ जी। राजकुमारी जी पूर्व विधायक हैं, भरोसी लाल जी वर्तमान विधायक हैं। तो क्या लगता है इस बार भरोसी लाल जी फिर अब सीट बचा पाएंगे कि किशोरी लाल उनके? राजकुमारी है देखे बच भी जाए, भरोसी लाल जी फिर दोबारा सीट निकालते। आपको ऐसा नहीं लगता ऊपर से नीचे सारे पद एक ही घर में घुसेड़ लिए? ना भाई, उनके घर में चेयरमैन है, विधायक जी हैं, प्रधान जी हैं। वो तो ठीक है, सरकार पब्लिक मान रही है इस चीज को कि सभी पद उन्हीं के पास हैं ज्यादातर। किसान को तो कोई नहीं है। तो सही है। हाँ, को सब रहते गुंडा बतेते गायब है के, और सब जयपुर में आवश्य है। माँ चल रही है फर्स्ट 1 नंबर पे। यूपी भारत ने गुंडा हमारे यहाँ भेज दिया। बस जो माँ दोबरे माँ क्या आप यूपी वाले गुंडे? यहाँ आगे अब यूपी में तो सब सफाया हो गया और यहाँ आगे अब जयपुर गढ़ बना लिया बनने, और यहाँ के गुंडे पहन लिए। ये ना है तो राजस्थान के। कांग्रेस सरेआम कत्ल कर रही है, बड़ा गुंडा कर रहे हैं। गुंडा कर रहे हैं। उनके 10 हजार संग। कोई पार्टी बुरा नहीं करती। और कौन? मतलब ये स्थिति है लोगों की। क्या लगता है साहब, ये राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचारी, गुंडागर्दी और बेरोजगारी कुछ सही हो पाया है कि वैसे? देखो भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करूं, वैसे तो नेता एक वो ऐसी कास्ट है कि लेता है देता नहीं। नेता का मतलब क्या होता है? लेकिन अब आप देख रहे हो, आप स्वयं देख रहे हो कि फ्री अनाज, फ्री दवा,
10-10 हजार रुपये घोषणा कर दी, इससे जनता और ज्यादा नकारा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी क्या? जब कमाएंगे नहीं और बैठे बैठे खा लेंगे फिर जरूरत क्या है काम करने की? फ्री की रेवड़ी से जनता मैं देश का विकास थोड़े होगा इससे, इसके राष्ट्र का विकास नहीं होगा। और हम तो इस पे बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं कि नेता एक पतंगा है, वही नेता एक पतंगा है, राजनीति की लौ में जलता मन का मस्त मलंगा है। अच्छा जी। तन मन धन से जुट करके ये असगनी में जलता है, हार जीत की आपाधापी पूरा जीवन चलता है। गहराई से ये सोचो तो ये गुंडा का गुंडा है, नेता एक पतंगा है, वही नेता एक। एक चीज आपसे हम पूछ रहे हैं। अब एक लाइन और पूरी तो नहीं बोलूंगा मैं, हाँ, एक लाइन लो। कि कार कोठियों रहने वाला अब आ रहा है मौका, हाथ जोड़ेंगे अब बहुत जोड़ सब। हाँ। कार कोठियों रहने वाला हाथ जोड़ ही रहता है, नाती बेटे रिश्तेदारों और गुंडों की सहता है। वोट मांगने पैर चूमता दिखता ये भिखमंगा है, नेता एक। तो कहने का तात्पर्य है, लेकिन देखो ऐसा यूं तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सब, लेकिन अब जो गहलोत जी अब कर रहे हैं, सड़क को खुलवा दें, सड़क बन रही है, अब वो राशन फ्री दे रहा हूँ, फला चीज दे रहा हूँ, इससे तो जनता और ज्यादा नकारा होगी है। मेहनत नहीं करेगी तो राष्ट्र का विकास नहीं होगा कि नहीं भाई? मेहनत करे जनता तो राष्ट्र का विकास होता है, ये तो नहीं। हालांकि हम यूँ नहीं कहते, हम लोग कभी लोग किसी पार्टी या नेता का नहीं होता। आप कभी किसी नेता पार्टी का नहीं होता, लेकिन कभी जनता की बात व्यंग्य के माध्यम, भाई कभी तो रामधारी सिंह दिनकर भी थे पार्लियामेंट में धारते थे, वो भी तो थे नेता के माध्यम से हम कह रहे हैं हाँ। कि ओछी चालने चलने वालों, वोटों खातिर जीने वालों, इन कर्मों से करने से क्या जीवन अमर हुआ करता है? देखो इनको फुटपाथों पर सोया हुआ भावों वाला, दर्द समेत दस्ती आंखें, मुंह में ना पड़ सका निवाला, कार कोठियों रहने वालों, वतन विकास बढ़ाने वालों, इन लोगों के बढ़ जाने से क्या वो वतन बढ़ा करता है? ओछी चालन चलने वालों, वोटों खातिर जीने वालों, इनका लंबी करता है। छोड़ो इस बात को। तो कहने का तात्पर्य है कि वोट की खातिर आप देख रहे हो, जहाँ वोटों का झुंड दिखेगा इनको तुरंत सहमत हो जाएंगे काम करने के लिए। और कोई गरीब रोएगा, किसान रोएगा, बेचारा कोई ऐसा निरीह प्राणी होगा, आदमी कोई भूखा वैसा होगा तो कोई ध्यान नहीं देंगे। 100-200 से वोट चली जाए इनके पास तो तुरंत ध्यान देंगे, निश्चित है। अच्छा, एक चीज जो राजस्थान की सबसे बड़ी बात आ रही है, राजस्थान में युवाओं के लिए रोजगार निकलते हैं, लेकिन कहावत तो है आसमान से टपके खजूर में अटक गए। सारे पेपर लीक हो जाते, इस पर क्या इस पर ये आप देख नहीं रहे क्या कि जगह निकलती हैं, पेपर भी होते हैं, व्यर्थ में खर्चा होता है प्रदेश का, कोई कार्रवाई नहीं होती, प्रदेश का खर्चा होता है। अब एक बात बताओ, कार्रवाई के लिए किसके पास फुर्सत है? पेट तो भर नहीं रहे, कौन रेट दायर करे जज के यहाँ जा करके, और फिर इनसे कौन पेश पड़े किसी की नेताओं से? तो अभी तो आपके पास वक्त आया है 5 साल के बाद, अब आप अपनी पावर दिखाइए ना। पावर तो दिखाए, लेकिन वो मैंने निवेदन किया ना, करें क्या कि तुम किसी को, वो कहते हैं ना तीनों भैया तिसेरा हैं, सब ऐसे ही हो जाते हैं, सब किसी को दे दो तुम वोट, सब ऐसे हो जाते हैं। ये तो कोई ऐसी कोई क्रांति आएगी? यूपी में वाकई में क्रांति लाया है योगी आदित्यनाथ, वास्तव में। राजस्थान में तो ऐसा उस जैसा कोई लीडर ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ जैसा गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी वहाँ से। और ये सही कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं ना, यहाँ आ गए सब, वहाँ तो वो तुरंत उनको दंड मिल जाता है, यहाँ भाग आए सब। राजस्थान मतलब उत्तर प्रदेश के जितनी गुंडागर्दी थी, ये तो राजस्थान में लोग आकर के अपना आश्रय ले लिए हैं। तो ये चीज ऐसा लोग ज्यादा क्यों कह लो, बस इस बार परिवर्तन होगा। बीजेपी की आएगी गवर्नमेंट, सनातन की सरकार आनी चाहिए। कोई संत महात्मा ही बचा सकता है इस देश को, और किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा, सीधी बात है। तो बीजेपी में फिर किसका चेहरा, मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? अब ये तो ऊपर वालों को पता है। क्या लगता है आपको भाई साहब, इस बार क्या परिवर्तन होने वाला है? होना चाहिए भाई साहब, डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं आए दिन और कोई कमेटी नहीं बैठा रही, और 1 लाख भर्तियों की घोषणा की थी, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो मतलब यह है कि परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव से पहले बहुत सारे जो घोषणा पत्र आए थे कि किसानों का कर्ज माफ, महिलाओं के लिए 50% डिस्काउंट, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, ये कुछ लोभ लालच है वोट दिलाने के लिए और कुछ नहीं है। और 1 लाख भर्तियों की घोषणा की थी, अभी तक उसका कुछ भी नहीं आता पता। रीट हो, राजस्थान पुलिस हो, आरएएस लीक हुई है, सारी लीक हुई है। एक ही भर्ती ऐसी नहीं है जो ईमानदारी से हुई हो, एक ही भर्ती नहीं हुई, सारी लीक हुई है। अभी ईडी की रेड बढ़ रही है, तो अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं कि ईडी मतलब बीजेपी सरकार डर गई है, लगता है कि हारने के चक्कर में। तो ये क्यों नहीं डरवा रहे फिर ईडी रेड? भाई गहलोत के पास भी तो है ना एजेंसी, तो ये बीजेपी पे रेड क्यों नहीं करवा रही? अगर वो करप्ट हैं तो इन पे करवानी चाहिए। ये तो मोदी को बदनाम करने के लिए करवा रहे हैं सब कुछ, मोदी करवा रहा है, मोदी वो करवा रहा है। नहीं, एक चीज हमें समझना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ऊपर कोई पुलिस कंप्लेंट करता भी है, तो अगर मैं सही हूँ तो फिर मुझे परेशानी क्या है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना
तो ये सब पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है, खाली मोदी को बदनाम करने के लिए। अभी प्रियंका वाड्रा ने अभी एक ट्वीट किया है, उसमें जो हमास में हाँ हाँ गाजा ने अटैक किया था, तो तुष्टिकरण चल रहा है पूरा पूरा मुस्लिमों को वोट लेने के लिए। अभी उसने ट्वीट किया, उसने प्रियंका अच्छा, वाड्रा ने। एक चीज राजस्थान कांग्रेस की सरकार पे सबसे बड़ा आरोप लगता है कि कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो यहाँ क्या है? जयपुर में अभी मतलब एक्सीडेंट हुआ था एक मुस्लिम का, तो उसको 50 लाख रुपए हैंड टू हैंड मिले। और उदयपुर में जो कन्हैया लाल का गला काटा था, उस पर 1 रुपया भी नहीं मिला उसको, ना कोई नौकरी मिली उसको। उस पर कोई ट्वीट भी नहीं? कुछ नहीं। राजस्थान की बात किया जाए तो प्रियंका वाड्रा जी का नाम ले, प्रियंका गांधी जी कहते हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हमेशा वो लड़कियों के लिए। तो राजस्थान में उनकी सरकार है, तो यहाँ लड़कियों के प्रति लड़की कितने रेप हो रहे हैं, सबसे रेप में नंबर 1 है राजस्थान अपना। तो यहाँ के लिए तो कोई ट्वीट नहीं करती है, एक भी ट्वीट नहीं किया उसने। और बीजेपी शासित राज्य में हो जाता है तो वहाँ पे तो हाय तबाह मचा देते हैं, बताओ। अच्छा जी, तो ये तो तुष्टिकरण की साफ साफ दिख रहा है ना, ये तो तुष्टीकरण की राजनीति है, वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए, बस मुस्लिमों को वोट लेने के लिए। जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं, जनता के लिए कुछ नहीं। तो इस बार क्या परिवर्तन लाएंगे? नहीं होना चाहिए परिवर्तन, बीजेपी आएगी हमारे अकॉर्डिंग तो ये है। बीजेपी आएगी जी। ये लोगों के जो यहाँ के विचार हैं, कहीं ना कहीं राजस्थान में जो बात आ रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, अब ये तो मेरी बात नहीं, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर किसी उनके वोट बैंक की तरफ कोई बात होती है तो ट्वीट हो जाता है, और किसी दूसरे की तरफ तो ट्वीट सुनसान बैठे रहते हैं। तो ये सारा माहौल है यहाँ का, पूरा राजस्थान का। और कैसा माहौल आप कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं जयप्रकाश, अपनी वार्ता।